रुकिए, बस एक सेकंड के लिए रुकिए। आपके फ़ोन पर अभी एक नोटिफिकेशन आया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स तैनात किए। आपने उस नोटिफिकेशन को देखा, एक पल के लिए डरे और फिर स्क्रॉल कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया जल रही है और हम इसे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एक एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हैं? 5,600 साल, 14,500 युद्ध, 3.6 अरब इंसानों की मौत और सिर्फ 292 साल जब इस धरती पर कोई लड़ाई नहीं थी। पूरे रिकॉर्डेड इतिहास में सिर्फ 292 साल की शांति। ये वीडियो उस 292 साल का सच है और ये भी कि वो 292 साल इतने कम क्यों हैं। एक सवाल, अगर कोई आपसे कहे वो हमारे दुश्मन है, आप उससे प्रूफ क्यों नहीं मांगते? आप बस मान लेते हैं। क्यों? इसका जवाब 40,000 साल पुराना है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब एक रूल था, जो मेरे ग्रुप में नहीं है वो खतरा है। ग्रुप से बाहर होने का मतलब था भूखा, अकेला और मृत। इसलिए हमारे दिमाग ने सीखा, अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करो हर कीमत पर। उस वक्त ये सर्वाइवल था। आज यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हेनरी ताजफेल नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांटा। कोई रीजन नहीं था, बस एक कॉइन टॉस। और फिर भी हर इंसान ने अपने ग्रुप को प्रेफर किया। दूसरे ग्रुप के खिलाफ नफरत दिखाई। कॉइन टॉस, बस प्रूफ नहीं, लॉजिक नहीं, बस एक लेबल। अब सोचिए, जब वो लेबल है हिंदू और मुसलमान, जब लेबल है इंडिया और पाकिस्तान, जब लेबल है अमेरिका और ईरान, तो हमारा दिमाग क्या करेगा? यही जो उसे 40,000 साल से सिखाया गया है। ग्रुप को बचाओ, बाकी सबको दुश्मन समझो। और यही बात हर पॉलिटिशियन जानता है, हर बिजनेसमैन जानता है, हर आर्म्स डीलर जानता है, और वो इसे यूज करते हैं। कुरुक्षेत्र, 18 दिन, दोनों तरफ से लाखों सैनिक, और सब मर गए। लेकिन क्या वो लड़ाई अर्जुन और कर्ण की थी? नहीं, लड़ाई थी दुर्योधन के अहंकार की, शकुनी की चाल की, धृतराष्ट्र के अंधेपन की। वो बोल सकते थे 5 गांव दे दो बस, नहीं दिया, क्योंकि ईगो। और उस ईगो की कीमत थी 18 दिन में पूरी जनरेशन का खात्मा। महाभारत में कौन सेफ था? धृतराष्ट्र महल में, शकुनी महल में, और सैनिक वो मैदान में कट रहे थे। किसान के बेटे, नाम भी याद नहीं किसी को। यही पैटर्न है 5,000 साल पहले भी और आज भी। आज मिडिल ईस्ट की रेतीली जमीनों पर जो सैनिक मर रहे हैं, वो आम घरों के बेटे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स के बेटे हैं। और दुनिया के बड़े नेता, वो अपने सुरक्षित बंकरों और एयर कंडीशन्ड कमरों में महफूज हैं। युद्ध हमेशा गरीब का खून पीता है और अमीर को मुनाफा देता है। महाभारत ने ये 5,000 साल पहले दिखाया था। हम अभी भी नहीं समझे। 1919 जर्मनी हार गया था। पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, एक पूरी नेशन टूटी हुई। और उसी वक्त एक आदमी उठा, एडोल्फ हिटलर। उसने जर्मनी को नहीं सुधारा, उसने जर्मनी को एक दुश्मन दिया। तुम्हारे सारे दुखों की वजह यहूदी हैं। सोचिए ये कितना आसान था। तुम्हारी तकलीफ की वजह वो हैं, वो तुमसे अलग हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। लोगों ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो थके हुए थे, वो गुस्से में थे और दिमाग को एक दुश्मन चाहिए था।
हिटलर ने दो टूल्स यूज किए, रेडियो और रैलीज। हर रात एक ही मैसेज, हम श्रेष्ठ हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, हमें लड़ना होगा। और धीरे धीरे एजुकेटेड सिविलाइज्ड लोगों ने अपने ही पड़ोसियों को गैस चेंबर्स भेजना शुरू किया। 6 साल में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। क्या जर्मनी के लोग बुरे थे? नहीं, वो साधारण लोग थे जिनके दिमाग में एक स्टोरी इंजेक्ट की गई। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक है। ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईविल कर सकते हैं जब उन्हें सही प्रोपेगेंडा दिया जाए। आज वो प्रोपेगेंडा आपके फोन की स्क्रीन पर है, हर दिन 24 घंटे फ्री। दुनिया की इन बड़ी चालों का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? कभी सोचा है कि धरती पर जन्नत होती तो कैसी दिखती? वो कश्मीर थी, डल लेक, जहां सुबह कोहरे में शिकारास चलती थीं। गुलमर्ग, जहां बर्फ इतनी साफ थी कि दिल भर जाता था। और अब दुनिया के सबसे हेविली मिलिटराइज्ड जोन्स में से एक। कश्मीरी लोगों से कभी किसी ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? जवाब था, बस चैन। लेकिन उनकी आवाज कोई सुनता नहीं, क्योंकि कश्मीर राजनेताओं के लिए एक बार्गेनिंग चिप है, पॉलिटिशियंस के लिए इलेक्शन जीतने का टूल, मिलिट्री के लिए बजट जस्टिफाई करने का रीजन, मीडिया के लिए टीआरपी बढ़ाने का कंटेंट। जन्नत हमने जलाई अपने ही ईगो से। आइए कुछ नंबर्स देखते हैं, नंबर्स जो पॉलिटिशियंस आपको कभी नहीं बताते। पाकिस्तान 2023 में आईएमएफ से $3 बिलियन की भीख मांगनी पड़ी। 40% लोग गरीबी की रेखा से नीचे। कराची में दिन में 16 घंटे बिजली नहीं। बलोचिस्तान में बच्चे भूख से मर रहे हैं। और इस हाल में पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $10.3 बिलियन। क्यों? कश्मीर के लिए। लेकिन सोचिए, अगर पाकिस्तान को कश्मीर मिल भी जाए तो वो क्या करेगा उसके साथ? जिस देश में अपने लोगों के लिए दवाइयां नहीं हैं, वो कश्मीर को क्या देगा? और इंडिया, हम कहां खड़े हैं? हमारा डिफेंस बजट है 6.81 लाख करोड़ रुपए। एजुकेशन और हेल्थ का बजट मिलाकर भी इसका आधा नहीं होता। ये हमारी प्रायोरिटीज है, क्योंकि दोनों देशों की सरकारें जानती हैं, जब तक दुश्मन जिंदा है तब तक सवाल नहीं उठेंगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये सुनते ही आप एजुकेशन और हेल्थ केयर का सवाल भूल जाते हैं। यही असली खेल है। एक सवाल, इजराइल और ईरान के बीच जब मिसाइलें चलती हैं, जब अमेरिका अपने हथियार भेजता है, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? हथियार बनाने वाली कंपनियां। ये वॉर उनका बिजनेस मॉडल है। 2020 से 2024 अमेरिका ने डिफेंस पर $2.4 ट्रिलियन खर्च किया। इसमें से करोड़ों डॉलर सिर्फ एक कंपनी को गए, लॉकहीड मार्टिन। जिस दिन इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, लॉकहीड मार्टिन और रेथेयन के स्टॉक प्राइस आसमान छूने लगते हैं। जमीन पर खून बह रहा होता है और वॉल स्ट्रीट जश्न मना रहा होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साजिश है। यही डिफेंस कंपनीज अमेरिका के पॉलिटिशियंस को पैसे देती हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को पैसे देती हैं जो टीवी पर आकर बताते हैं कि ईरान से कितना बड़ा खतरा है। वो तय करते हैं कि कौन दुश्मन है। सरकार मानती है, मीडिया फैलाता है, आप यकीन करते हैं, युद्ध होता है और वो मुनाफा कमाते हैं। उन्हें कोई साइड नहीं लेनी होती, उनकी सिर्फ एक साइड है और वो है मुनाफा। आपके हाथ में जो फोन है वो 24 घंटे आपको एग्जैक्टली वही दिखाता है
जो आपको भड़काए, आपको गुस्सा दिलाए। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं, आप स्क्रॉल नहीं करते, आप रुकते हैं, आप कमेंट करते हैं। और जब आप रिएक्ट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापनों से पैसा मिलता है। यह उनका बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपका गुस्सा ही उनका प्रोडक्ट है। और ये एल्गोरिदम हिटलर के रेडियो से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हिटलर का रेडियो एक देश में था। यह एल्गोरिदम 5 बिलियन लोगों की जेब में है। एल्गोरिदम आपको एक गुट या कबीले का हिस्सा बना देता है, और एक बार जब आप उस गुट में शामिल हो जाते हैं, तो आप सच नहीं देखते, आप सिर्फ अपनी साइड देखते हैं। और जब पूरी दुनिया इस तरह से कट्टर हो जाए, 2 हिस्सों में बंट जाए, तो युद्ध के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। सितंबर 1983 रात के 12 बज रहे थे। मॉस्को के एक अंडरग्राउंड बंकर में स्टानिस्लाव पेट्रोव अकेले बैठे थे। अचानक अलार्म बजा। लॉन्च। स्क्रीन पर लिखा था, अमेरिका ने 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर किए हैं मॉस्को की तरफ। नियम था, तुरंत जवाबी हमला करो। वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ कुछ मिनट्स दूर था। लेकिन पेट्रोव ने सोचा, अमेरिका जैसा देश सिर्फ 5 मिसाइलों से हमला नहीं करेगा। उन्होंने इसे मशीन की गलती बता दिया, अपनी नौकरी, अपनी आज़ादी, सब कुछ दांव पे लगाकर। बाद में पता चला, सैटेलाइट ने बादलों पर चमकती धूप को न्यूक्लियर मिसाइल समझ लिया था। एक तकनीकी खराबी जो 8 अरब लोगों की मौत का कारण बन सकती थी। आज अमेरिका, इजराइल, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नेताओं का अहंकार बहुत बड़ा है। एल्गोरिदम्स नफरत फैला रहे हैं। अगर अगली बार कोई स्टानिस्लाव पेट्रोव नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये सवाल आपको रात को सोने नहीं देना चाहिए। तो क्या कोई उम्मीद नहीं है? है, लेकिन पीस का मतलब सिर्फ गोलियों का रुकना नहीं है। असली शांति का मतलब है जब एक आम इंसान को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ मिले, तो उसे किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो तब होगा जब आप जागेंगे। अगली बार जब आपके फोन पर कोई भड़काने वाला वीडियो आए, रुकिए, एक सवाल पूछिए, इस नफरत से किसका फायदा है? क्या उस आम इंसान का जो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है? नहीं, फायदा है आर्म्स डीलर का, फायदा है पॉलिटिशियन का, फायदा है एल्गोरिदम का। वो आपसे डरते हैं। एक जागरूक इंसान उनके लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि जागरूक इंसान वोट नफरत पर नहीं देता, वो एल्गोरिदम का मोहरा नहीं बनता। वॉर सीखी हुई चीज है, और जो सीखा जाता है वो बुलाया भी जा सकता है। कार्ल सेगन ने कहा था, इस पेल ब्लू डॉट को देखो, यही हमारा घर है। इसी पर हर युद्ध लड़ा गया, इस डॉट के एक छोटे से हिस्से की अस्थायी शक्ति के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, तो प्लीज इसे शेयर करें। नफरत की तरह ही जागरूकता भी बहुत तेजी से फैलती है, बस आपको सही रास्ता चुनना है। कमेंट करें, आपके हिसाब से क्या इंसानियत कभी युद्ध के बिना जी सकती है? ये एक छोटी सी कोशिश थी इंजीनियर रोहित विद्यार्थी की तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।